लेकिन एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि रिफाइंड ऑयल्स हमारे एलडीएल जो है हमारी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, हमारे हार्ट की आर्टरीज को क्लॉग्ड करने में रिफाइंड ऑयल्स का बहुत बड़ा रोल है। सो इस चीज़ को आप अवॉइड करें। देखो कंपनीज का क्या पर्पस होता है, कंपनीज का पर्पस है इस ऑयल को बनाने का कि वो ज़्यादा स्टेबल हो, उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो, इसीलिए 9 से 10 महीने ये कोई भी रिफाइंड ऑयल चल जाता है। रिफाइंड ऑयल्स, देखो नाम से ही पता चलता है कि छाना हुआ। रिफाइंड ऑयल्स एक रिफाइनिंग के प्रोसेस से जाते हैं जिससे उनके फ्री फैटी एसिड्स और अदर इम्प्योरिटीज रिमूव होती हैं। रिफाइंड ऑयल्स आर द ऑयल्स दैट हैव बीन प्रोसेस्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज सच एज फ्री फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स एंड पिगमेंट्स। देखो मार्केट में रिफाइंड ऑयल्स को आजकल एज अ फ्रेंड ऑफ योर हार्ट के नाम से उसको सेल किया जाता है, बिकॉज उसमें बोला जाता है कि ये आपके हार्ट के लिए हेल्दी है, इसमें विटामिन ए एंड डी एंड के पाया जाता है। लेकिन ये बेसिकली पाम ऑयल से बनता है जिसमें हेक्सेन जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऐड किए जाते हैं। प्लस ये 5 बेसिक स्टेप से जाया जाता है। सबसे पहले क्लीनिंग, तो क्लीनिंग में होता है कि किसी भी इम्प्योरिटीज़ को उसको क्लीन करता है। देन डिगमिंग, डिगमिंग में वो उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। न्यूट्रलाइजिंग मीन्स किसी भी तरह के फ्री रेडिकल्स को वो न्यूट्रलाइज करेगा। देन ब्लीचिंग, ब्लीचिंग का मतलब होता है कि भाई डीकलराइजेशन, डीकलराइजेशन किसी भी तरह का कलर को वो रिमूव करेगा और ऑयल को प्रॉपर कलरलेस बनाएगा। देन डिओड्राइजिंग, डिओड्राइजिंग का मतलब होता है कि उसमें एक अच्छी स्मेल ऐड करेगा और किसी भी तरह का ऑर्डर को रिमूव कर देगा। सो क्लीनिंग, डिगमिंग, न्यूट्रलाइजिंग, ब्लीचिंग एंड डिगमिंग, ये 5 प्रोसेस है जो रिफाइंड ऑयल इस प्रोसेस से जाकर इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, रिफाइन होता है एंड देन वो आपकी कंजम्पशन के लिए बनता है। आप किसी भी रिफाइंड ऑयल के बैक साइड पे देख सकते हैं कि ये 9 से 10 महीने तक आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये प्रोसेस इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं बिकॉज जब भी शेल्फ में ये पड़ा होता है तो वो कस्टमर की आई को अपीलिंग लगे, बॉटल में इसको साफ लगे और वो उसको पिक कर सके। ये 100 to 150 ऑफ 1 लीटर की रेंज में आपको मिल जाता है मार्केट। लेकिन एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि रिफाइंड ऑयल्स हमारे एलडीएल जो है हमारी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं एंड देन उसका टेस्ट इंप्रूव हो जाए और ये स्मेल उसकी अच्छी हो जाए। बिकॉज अगर वो उसकी डिओड्राइजिंग नहीं करेंगे तो वो सरसों के तेल जैसी कच्ची घानी की उसकी स्मेल आएगी एंड देन उसको कलरलेस कर देते ताकि वो आपको बिल्कुल आइज को अपीलिंग लगे। सो ये था बेसिक रिफाइंड ऑयल का कि रिफाइंड ऑयल्स क्या होते हैं और ये कौन से 5 स्टेप्स से ये की रिफाइनिंग की जाती है एंड देन ये आपके हार्ट के लिए कितने हेल्दी हैं। आपने एड्स भी देखी होगी जो क्लासिक एग्जांपल्स बताई जाती हैं ऑयल्स की, रिफाइंड ऑयल्स की, वो है हमारी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, देन उसके बाद रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड कैनोला ऑयल एंड देन रिफाइंड पीनट ऑयल। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं जो रिफाइंड की एग्जांपल्स में बताई जाती हैं। प्लस लेकिन अगर आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑयल यूज़ करना है जो आपके हार्ट के लिए, आपके लॉन्जिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चाहे हो, तो हमेशा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का यूज़ करें। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, आपके लिपिड प्रोफाइल एंड इवन आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। देखो अब क्वेश्चन आता है कि वाई आर ऑयल्स रिफाइंड, कि ऑयल को रिफाइन क्यों किया जाता है। देखो इसके 2 मेन रीजन है। सबसे पहले रिफाइंड ऑयल्स टेंड टू हैव अ हायर स्मोक पॉइंट, मीन्स इनका हायर स्मोक पॉइंट होता है जिसकी वजह से ये ज़्यादा धुआं नहीं छोड़ते और ये बहुत हाई टेम्परेचर तक ये इजीली कोई भी चीज़ को कुक कर सकते हैं, विच मेक्स देम सूटेबल फॉर हाई हीट कुकिंग लाइक फ्राइंग, सॉटिंग एंड बेकिंग। देखो आपने कहीं भी रेस्टोरेंट्स में या फिर आप कहीं भी अगर आप रोड साइड वेंडर्स के पास गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इतने सारे तेल में वो बहुत ज़्यादा सामान कुक करते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली वो हाई हीट पे रखते हैं, लेकिन आपको कभी भी वहाँ पे धुआं नहीं नजर आएगा बिकॉज उसका स्मोक पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन इस चीज़ का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि हाउएवर रिफाइनिंग प्रोसेस ऑल्सो रिमूव्स सम ऑफ द बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स फाउंड इन द ऑयल नेचुरल स्टेट। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि जब हम इसको हीट करते हैं तो रिफाइनिंग के प्रोसेस से बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम हो जाती है बिकॉज न्यूट्रिएंट्स उसके निकल जाते हैं। जो ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को रिमूव करके हमारी बॉडी का स्ट्रेस लेवल्स को कम करते हैं, वो चीज़ें सारी निकल जाती हैं, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम हो जाती है। सो रीज़न है कि मैं रिफाइंड ऑयल्स को कभी भी रिकमेंड नहीं करता आपको यूज़ करने के लिए। इनफैक्ट आप हमेशा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का आप हमेशा यूज़ करें
एंड ऑल्सो आपको ध्यान में रखना है कि रिफाइंड ऑयल्स में कहीं भी ट्रांस फैट ना हो, बिकॉज बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि ट्रांस फैट के नाम पे आपको हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स लिखा आएगा या फिर शॉर्टनिंग फैट लिखा हुआ नजर आएगा, बिकॉज ट्रांस फैट का दूसरा नाम भी शॉर्टनिंग फैट भी होता है। हाइड्रोजनेटेड ऑयल को जब भी आप किसी के पैक में पड़ रहे हैं तो आप उसको अवॉइड करें। सो ये था सारा बेसिक्स रिफाइंड ऑयल्स का। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज नंबर एक मोटिवेशन होता है। एंड इफ़ यू वांट मी टू प्रिपेयर योर एक्सरसाइज प्लान एंड आपका डाइट प्रोटोकॉल मैं आपका डिज़ाइन करूँ कस्टमाइज 1-to-1, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूंगा, आप मुझे मेल कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल चार्जेस होंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।